आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक सड़क पर हुई बहस नहीं थी, बल्कि वर्दी के असली अर्थ को समझाने वाली एक गहरी सीख बन गई। यह घटना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की है, जहां जून की तपती दोपहर में इंसानी धैर्य भी पिघलने लगता है। दोपहर का लगभग 1 बजा था। नेशनल हाईवे 45 की काली डामर धूप में ऐसे चमक रही थी मानो किसी ने आग बिछा दी हो। हवा चल रही थी, लेकिन राहत नहीं दे रही थी। वह भी भट्टी से निकली तपिश जैसी लग रही थी। दूर तक सड़क पर लू के थपेड़े उठते दिखाई दे रहे थे और राहगीर सिर पर कपड़ा बांधकर जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। उसी हाईवे के किनारे एक अस्थायी चेकपोस्ट लगाई गई थी। पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इसी मार्ग से अवैध हथियारों की तस्करी हो सकती है। जिला प्रशासन सतर्क था। जिले में हाल ही में नियुक्त हुए डीएसपी अरविंद राठौर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अरविंद राठौर युवा थे, ऊर्जावान थे और हाल ही में प्रमोशन पाकर इस जिले में आए थे। उनके भीतर खुद को साबित करने का जज्बा था। लंबा कद, कड़क आवाज और आंखों में तेज, उनकी मौजूदगी ही अनुशासन का संकेत देती थी। चेकिंग सख्ती से चल रही थी। हर वाहन रोका जा रहा था। ड्राइवरों से कागज मांगे जा रहे थे। डिक्की और केबिन की तलाशी ली जा रही थी। लगभग 10 पुलिसकर्मी उनके साथ थे और सबके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। कुछ लोग धूप में खड़े खड़े परेशान हो रहे थे। एक ट्रक ड्राइवर झुंझलाकर बोला कि आधा घंटा हो गया, जाने दीजिए। राठौर ने बिना नरमी दिखाए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जल्दी है तो कागज पूरे रखो। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि नए साहब हैं, जोश ज्यादा है। इसी बीच दूर से धूल उड़ाती एक ऑलिव ग्रीन रंग की बस दिखाई दी। बस पर साफ अक्षरों में लिखा था, अर्धसैनिक बल। बस धीरे धीरे चेकपोस्ट के पास आकर रुकी। अंदर करीब 25 जवान बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता। वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। बस रुकते ही कंपनी कमांडर कमांडेंट विनोद चौहान नीचे उतरे। शांत स्वभाव, सधे कदम और आवाज में संयम। उन्होंने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा कि वे ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, मूवमेंट जरूरी है, कृपया उन्हें जल्दी जाने दिया जाए। डीएसपी राठौर ने बिना समय गंवाए कहा कि नियम सब पर लागू होते हैं, चाहे ऑपरेशन हो या कोई और कारण, बस खाली कराइए, सामान की तलाशी होगी। जवान एक दूसरे को देखने लगे। वे अनुशासन में थे, इसलिए बिना विरोध के बस से उतरने लगे। धूप उनके चेहरों पर सीधे पड़ रही थी। कमांडेंट चौहान ने फिर से संयम से कहा कि उनके पास वैध मूवमेंट ऑर्डर और सभी दस्तावेज मौजूद हैं जिन्हें देखा जा सकता है, लेकिन जवानों को इस तरह धूप में खड़ा करना उचित नहीं होगा क्योंकि मिशन समयबद्ध है। राठौर की भौहें तन गईं। उन्होंने तीखे स्वर में कहा कि उन्हें यह सिखाने की जरूरत नहीं कि क्या उचित है, यहां कानून वे लागू कर रहे हैं। भीड़ में खुसर पुसर बढ़ने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि ये तो देश की सुरक्षा में लगे जवान हैं, इन्हें क्यों रोका जा रहा है। कुछ युवकों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। जवान धूप में पंक्ति बनाकर खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन अनुशासन में कोई कमी नहीं थी। उनमें से एक जवान ने धीमी आवाज में कहा कि वे भी देश की ही ड्यूटी पर हैं। राठौर ने तुरंत जवाब दिया कि देश की ड्यूटी वे भी कर रहे हैं और यहां भावनाओं से नहीं, नियमों से काम होता है। शब्दों की टकराहट अब अहंकार और आत्मसम्मान की सीमा छूने लगी थी। स्थिति को भांपते हुए कमांडेंट चौहान ने अपने मुख्यालय को सूचना दी। लगभग 15 मिनट बाद एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां पहुंची। उसमें से सेक्टर आईजी राजीव मल्होत्रा उतरे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और चेहरे पर गंभीर शांति। उन्होंने आते ही हालात का जायजा लिया। डीएसपी राठौर ने आत्मविश्वास के साथ बताया कि चेकिंग चल रही है और किसी को छूट नहीं दी जा रही। आईजी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि चेकिंग आवश्यक है, परंतु प्रोटोकॉल भी होता है। अर्धसैनिक बल ऑपरेशन पर जा रहा है। उनके मूवमेंट ऑर्डर वैध हैं। संवेदनशील सामग्री की जांच स्थानीय पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। भीड़ अब पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। आईजी ने आगे कहा कि अधिकार का अर्थ यह नहीं कि हम सहयोगी एजेंसियों को अपमानित करें।
देश की सुरक्षा एक संयुक्त जिम्मेदारी है। जब हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो समन्वय कैसे बनेगा? उनके शब्दों में कठोरता थी, लेकिन वह कठोरता शिक्षा देने वाली थी, अपमान करने वाली नहीं। डीएसपी राठौर के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सख्ती अब गलत दिशा ले चुकी है। आईजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशिक्षण में अंतर एजेंसी समन्वय सिखाया जाता है और अपनी सीमा का ज्ञान होना जरूरी है। वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लू की आवाज और दूर गुजरती गाड़ियों की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। राठौर ने धीमे स्वर में कहा कि उनका उद्देश्य अपमान करना नहीं था, वे सिर्फ सतर्कता बरत रहे थे। कमांडेंट चौहान आगे बढ़े और बोले कि वे समझते हैं, लेकिन समय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद राठौर ने जवानों की ओर देखा। धूप में तपते चेहरों पर धैर्य था, अनुशासन था और देशभक्ति की झलक थी। शायद पहली बार उनके भीतर एक गहरी समझ पैदा हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि यदि उनके व्यवहार से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे क्षमा चाहते हैं। भीड़ में हल्की तालियां गूंजी। ये तालियां किसी व्यक्ति की हार की नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता की जीत की थीं। आईजी ने बस को जाने का संकेत दिया। जवान अनुशासन के साथ वापस बस में चढ़े। इंजन गरजा और बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। जाते जाते कमांडेंट चौहान ने सलामी दी। इस बार राठौर ने भी सलामी लौटाई, पर इस बार स्वर में नहीं, मन में सम्मान था। बस दूर निकल गई, धूल बैठ गई, भीड़ छंटने लगी। आईजी जाते जाते राठौर से बोले कि असली ताकत सहयोग में है, टकराव में नहीं। उस दिन की घटना राठौर के जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने समझा कि कानून लागू करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ संवेदनशीलता और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। आने वाले दिनों में उनके व्यवहार में बदलाव साफ दिखा। अब वे चेकिंग के दौरान पहले नमस्कार करते, फिर दस्तावेज मांगते। वे सख्त थे, लेकिन कठोर नहीं। उन्होंने अपने स्टाफ को भी समझाया कि वर्दी का अर्थ डर पैदा करना नहीं, भरोसा पैदा करना है। कुछ महीनों बाद जब उसी अर्धसैनिक बल ने एक बड़े ऑपरेशन में सफलता पाई, तो राठौर स्वयं उनके कैंप पहुंचे। उन्होंने जवानों को बधाई दी। कमांडेंट चौहान मुस्कुराए और कहा कि देश की सुरक्षा में हम सब एक टीम हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार बहुत गहरा है। वर्दी की असली ताकत सिर्फ अधिकार में नहीं होती। अधिकार तो पद के साथ आता है और समय के साथ चला भी जाता है, लेकिन व्यवहार वह याद रह जाता है। सम्मान देने वाला व्यक्ति ही सच्चा सम्मान पाता है। चाहे पुलिस हो, सेना हो या कोई भी सुरक्षा बल, सबका उद्देश्य एक ही है, देश और जनता की रक्षा। वर्दी तभी महान बनती है जब उसके भीतर इंसानियत जीवित रहती है, क्योंकि अंत में लोग पद नहीं, व्यवहार याद रखते हैं। अब आप सोचिए, वर्दी की असली ताकत कहाँ है? अधिकार में या व्यवहार में?